हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 3 के सप्ताह 6 का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके फिलहाल अभ्यास टेस्ट पेपर चल रहे हैं और हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर सभी जो अभ्यास टेस्ट पेपर के आंसर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सप्ताह 6 का पूरा सॉल्यूशन जो आपका कक्षा 3 का अभ्यास टेस्ट पेपर है। और साथ ही आपका 1 से लेकर 5 तक के भी हमने सप्ताह के आपको टेस्ट पेपर के आंसर प्रोवाइड करवाए हैं। यदि आपको 1 से लेकर 5 तक के आंसर चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ आपको सारे पेपर्स के लिंक दे दी गई है। और साथ ही आपको इस चैनल पर आपके मॉक टेस्ट के भी आंसर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा बच्चों, उस पर आपको क्लिक कर देना है ताकि सभी क्वेश्चन पेपर के आंसर आपको मिले सबसे पहले। तो देखिए, आपका कक्षा तीसरी का सप्ताह 6 का अभ्यास टेस्ट पेपर है जिसमें आपको प्रश्नों की कुल संख्या 30 देखने को मिलेगी। आपको यहाँ समय लगभग 60 मिनट का देखने को मिलेगा। और सबसे पहले विद्यार्थी के नाम में आपको अपना नाम, यहाँ शाला उपस्थिति, पंजीयन क्रमांक, यहाँ आपको शाला का नाम मीन्स स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ विकासखंड का नाम, यहाँ आपको जिले का नाम लिखना है। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको बच्चों आपको जो पेपर देने से पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से देखिए, आपको चौथे पॉइंट में दिया हुआ है भाग 1 में आपको 10 प्रश्न हिंदी के, भाग 2 में आपको पर्यावरण के 10 प्रश्न और भाग 3 में आपको गणित के 10 प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपका देखिए भाग 1 हिंदी यहाँ से प्रारंभ होता है। इसमें आपको निर्देश दिया हुआ है अशोक के विद्यालय में मध्याह्न भोजन के मेनू चार्ट को देखकर प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। आपको यहाँ पर मध्याह्न भोजन का साप्ताहिक मेनू चार्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस चार्ट को आपको अच्छे से देखना और पढ़ना है। हमने इस चार्ट को पढ़ लिया है। इससे रिलेटेड आपको नीचे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बोले गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपको, बुधवार को अशोक खाता है तो अशोक क्या खाता है? तो देखिए, इसका जो उत्तर आपका हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, रोटी प्लस चने की दाल व मिक्स सब्जी। आपको सही उत्तर लिखना है। आप चाहे तो इसके आंसर ऊपर देखिए बॉक्स में भी देख सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरा है, विद्यार्थी शनिवार को खाते हैं तो इसका उत्तर बच्चों आपको डायरेक्ट लिखना है सी वाला, पराठा प्लस मिक्स दाल प्लस हरी सब्जी। इसके बाद आपका तीसरा है, अशोक दूध पीता है तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा सी वाला, सोमवार बुधवार शुक्रवार। ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके आगे हम बढ़ेंगे, आपका चौथा क्वेश्चन है कि अशोक चिक्की खाता है तो देखिए, अशोक चिक्की कब खाता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको लिखना है डायरेक्ट बी वाला, मंगलवार गुरुवार और शनिवार। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है, अशोक मंगलवार को खाता है। अशोक मंगलवार को क्या खाता है? तो इसका आंसर आप ऊपर तालिका में भी देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको तालिका में मिल जाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा पूड़ी के साथ खीर या हलवा प्लस सब्जी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको यहाँ निर्देश दिए हुए हैं। बोला गया दी गई सारणी को देखकर प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। आपको यहाँ ताजे फलों की दुकान का जो आपको पूरी यहाँ सारणी दी हुई है उसको आपको अच्छे से देखना है, जिसमें आपको फलों के नाम और उनकी कीमत यहाँ पर दी हुई है। तो बच्चों इनको आपको अच्छे से देखना है। और आपको यहाँ नोट दिया हुआ है, किसी भी फल की 2 किलोग्राम खरीद पर 10 रुपये की छूट। जी हाँ बच्चों, आपको 10 रुपये की छूट 2 किलोग्राम पर यहाँ दी जाएगी। इससे रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। छठवां क्वेश्चन है आपका कि दी गई सारणी किससे संबंधित है? तो ये सारणी किससे संबंधित है? तो आप जैसा कि देख पा रहे हो ऊपर के ताजे फलों से, तो सी बी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद सातवां, सबसे ज़्यादा कीमत किस फल की है? तो सबसे ज़्यादा जो कीमत है वो कौन सा फल है आपका? तो इसमें लिखना है आपको अंगूर। अंगूर वाला जो सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका आठवां, 76 रुपये में 2 किलोग्राम फल कौन से आएंगे? तो कौन से आएंगे? तो आप सारणी को देखकर बता पाएंगे। इसका उत्तर होगा संतरा। सी वाला ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपका 9वां क्वेश्चन है कि आपके अनुसार कौन से 2 फलों की कीमत 1 है? कौन से 2 फलों की कीमत समान है या फिर 1 है? तो 9वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है डी वाला, केला और पपीता। इसके बाद आपका देखिए, ताजा फल में रेखांकित शब्द के उल्टे अर्थ वाला शब्द क्या होगा? मीन्स रेखांकित शब्द आपका यहाँ ताजा है तो ताजा का उल्टा विलोम शब्द क्या होता है? भाषा। तो बी वाले ऑप्शन पर आपको डायरेक्ट जो है टिक कर देना है। इसके बाद आपका देखिए, यहाँ पर्यावरण अध्ययन भाग 2 स्टार्ट होता है जिसमें आपको पहला आपको निर्देश दिया हुआ है, दिए गए प्रश्नों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, सड़क पर चलते हुए आपको नीचे दिया यातायात संकेत दिखाई देता है, यह चित्र बतलाता है। ये चित्र आपको दिया हुआ है जिसमें रोड एक आदमी जो रोड क्रॉस कर रहा है उसमें आपको इस तरीके का निशान देखने को मिला है इस तरीके से। तो ये आपका देखिए, इसका जो उत्तर होगा बच्चों ये होगा आपको पैदल जाना मना है। यहाँ से जो पैदल जाना मना है ये वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद आपका आगे है सेकंड क्वेश्चन कि वर्तमान समय में
बर्तन मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं। जब मशीनें नहीं थी तब मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। तो मिट्टी के बर्तन अभी भी जो है कुम्हार बनाया करते हैं। तो ए वाला ऑप्शन इस पर आपको टिक करना है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए व पढ़कर घोड़ा के चलने का सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए घोड़े के चलने का सही विकल्प आपको यहाँ चयन करना है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है, उसमें जो घोड़े का चलने का आपको सही क्रम बताना है। तो ये आपका हो जाएगा ढाई घर चलता है। ये आपका जो घोड़ा है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो चैस का घोड़ा है ये जो ढाई घर चलता है, मीन्स आपको 1 2 और इस प्रकार से यहाँ पर चलता है। तो इसको सी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों का समूह है। तो ये होगा आपका हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। ए वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है आपको इस तरीके से कि गोट खेलने की दी जाती है, नीचे दी गई सामग्री में से कौन कौन सी किस सामग्री का चयन करेंगे। तो पांचवे का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका ए वाला हो जाएगा। ये आपको देखिए चेस इसमें खेला जाता है। तो ए वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद आपका देखिए निर्देश आपको यहाँ दिए गए सूचना पटल। तो आपको इसको अच्छे से देखना है, जिसमें भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का आपको मैच दिखाया गया है। और आपको यहाँ रन, विकेट, ओवर, रोहित और राहुल के जो है इस प्रकार यहाँ चार्ट दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से देखना है और नीचे लिखे गए क्वेश्चन के आंसर आपको देने। छठवां क्वेश्चन है बच्चों सूचना पटल पर किस खेल के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो ऊपर आप देख सकते हैं एक लड़का जो है बैट और बॉल लेकर खड़े हैं। तो इसमें जो आपको क्रिकेट की जानकारी दी जा रही है, ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद सातवां है किन दो टीमों के बीच मैच चल रहा है। तो जैसा कि आपने ऊपर देखा कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत के बीच जो है मैच चल रहा है, बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आठवां है बच्चों की दी गई टीम की स्थिति का सही स्कोर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा ए वाला रन 105, विकेट 2 और ओवर 12। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद 9वां चित्र में खेल और उसकी खेल सामग्री दी गई है, पहचानिए इनमें से एक जोड़ी सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको लिखना है ए वाला। इस तरीके से देखिए चेस सर आपका यहाँ पर देखिए कुछ अलग ही दिया हुआ है, ये चार्ट चेस का नहीं होता। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 10वां है दिए गए कार्यों में से किस कार्य को आप मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता होगी। तो ए वाला ऑप्शन आपको टिक करना है, स्कूल परिसर को साफ सुथरा रखने में। ए वाला ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका भाग 3 गणित यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपको यहाँ बोला गया निर्देश दिए गए प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। और पहला क्वेश्चन है आपका नीचे दिए गए आकारों में से कौन सा आकार चित्र में है। तो आपको यहाँ चित्र दिया हुआ है, तो कौन सा आकार है। तो बच्चों यहाँ आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, आपको वृत्त जो है आपका गोल होता है, तो यहाँ गोल कुछ नहीं दिख रहा है। पंचभुज भी आपको ज़्यादा नहीं दिख रहे, षटभुज भी नहीं दिख रहे। षटभुज मतलब 6 भुजाएं वाले, पंचभुज मतलब 5 भुजाएं वाला, और त्रिभुज आपको यहाँ देखिए दिख रहे हैं 3 भुजा वाले। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, त्रिभुज पर आपको इसमें टिक करना है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है बच्चों की एक आयताकार कागज के एक कोने को मोड़ने पर कितने कोने बनते हैं। तो आपके कोने बताने, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये आपका बी वाला हो जाएगा 5 आपका जो सही उत्तर लिखना है। इसके बाद तीसरा दी गई आकृति में कितने आयत है। तो ये इस आकृति में आपको आयत बताने, तो इस आकृति में जो आयत है वो आपके होंगे 7। बी वाला ऑप्शन पर आपको टिक करना है। एज जो होते हैं इस प्रकार होते हैं जिनके आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होती है। तो देखिए सी वाला आपको देखिए तीसरे का आपका बी वाला ऑप्शन स्टिक करना है। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। तो चौथा क्वेश्चन है आपका कि नीचे दी गई आकृति में कितने विकर्ण हैं। विकर्ण क्या है, ये आपके जो विकर्ण जो है बीच में आपके दिख रहे हैं 2 विकर्ण आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो बी वाला ऑप्शन पर आपको टिक करना है, 2 उसका सही उत्तर होगा। इसके बाद पांचवा, यह आकार प्राप्त करने के लिए आप किस प्रकार लाइन खींचेंगे। तो पांचवे का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा बी वाला, इस प्रकार आप जो है लाइन खींचेंगे। तो बी वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आपका देखिए छठवां क्वेश्चन है किस आकृति में कोना नहीं है। तो कोना नहीं है, तो देखिए आप यहाँ गोल देख रहे होगे, तो इसमें जो कोना नहीं है तो उसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा पहिया। डी वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है नीचे दिए दर्शाए गए फर्श को बनाने के लिए उसके बगल में दी गई किस स्टाइल का मुझे प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो आपको लिखना है, सी वाला, मीन्स ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन है आगे कि पैटर्न की अगली आकृति कौन सी होगी। तो 8वें क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है सी वाला, ये जो है आपको लिखना है, क्योंकि पहले सर्कल है, फिर त्रिभुज, फिर आपको बॉक्स है, फिर आपको ये सर्कल, फिर त्रिभुज, फिर बॉक्स मिलेगा। तो फिर इसके बाद जो आपका आएगा वो फिर से आपका सर्कल देखने को मिलेगा। तो सी वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 9वां क्वेश्चन है दिए गए पैटर्न की अगली संख्या होगी। तो आपको अगली संख्या बताना है। तो 9वीं का उत्तर बच्चों आपको लिखना है डायरेक्ट डी वाला 90, ये इसका सही उत्तर होगा।
इसके बाद हम आगे आपका लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पेपर का दिए गए पैटर्न को पूरा करने के लिए कौन सी टाइल लगेगी। तो उसका जो सही उत्तर होगा ये आपका बी वाला हो जाएगा, ये टाइल जो आपको लगानी होगी। इस तरीके से बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको आपके अभ्यास टेस्ट पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताया जो आपके सप्ताह 6 का है, और साथ ही आपके 1 से लेकर 5 तक का भी हमने सॉल्यूशन आपको बताया है। तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर हमारे इस चैनल पर आप विजिट कर आपके सभी पेपर्स के सॉल्यूशन देख सकते हैं। साथ ही आपके मॉक टेस्ट पेपर के भी आंसर हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा बच्चों, उस पर आपको क्लिक कर लेना, और आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।